आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वह सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वे रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से करीबन 74 साल पहले चारों तरफ गहना गहनी का माहौल था। चारों तरफ लोगों के अंदर आजादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने के तैयारी पर था। समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की घड़घड़ाहट के साथ दिल्ली के सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसेना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ देर में लाखों के तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। बारिश अभी जारी थी। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुँचे। कुछ समय बचा था भारत को आजाद होने में। कुछ लोग मायूस थे और कुछ लोग में उत्साह। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइन से होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ देर बाद 12 बजी और 15 अगस्त का भारत आजादी के सांस ली। 200 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हुआ था। जो लोग अपने घरों में भाषण रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत आजाद एक परिंदा हो गया था। 14 अगस्त 1947 रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके बिना शपथ ली, जिसके बाद ब्रिटिश का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सबकी छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि हमें वे झंडा दिखने लगा था जिसे हम वर्षों से देखना चाहते थे। जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किमी दूरी पर पश्चिम बंगाल नुआल घाटी में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, पर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात सांसें तो थी गुलाम की रात, लेकिन अगली सुबह उनकी आजादी की सुबह थी। जितनी खुशी आजादी होने में थी, उतनी ही गम अखंड भारत टूट जाने पर थी, क्योंकि दोस्तों भारत 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले भाई की जिंदगी जी रहे थे, वे लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजित हो गया। भारत दो हिस्सों में बट गया, जिसमें हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिसकी वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग पाकिस्तान में सुरक्षित समझते थे, जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वे यहाँ पर आ गए। कहा जाता है करोड़ों पलायन की मजबूरी हो गई थी। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ऐसे उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन था और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमतों का था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रहा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे। वरना आजादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह जी रहे थे। वे तो अंग्रेज थे जिन्होंने जाति की आधार पर हमें व्यक्तिगत याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान विभाजन की सबसे बड़ी वजह ये थी, मोहम्मद अली देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले दे दी थी, जिसके वजह से मोहम्मद अली जिन्होंने अपना अलग देश मांगा और इसी वजह से यह सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें, भारत की आजादी करने की बात बहुत पहले ही चल रही थी और इसकी वजह से ब्रिटिश माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आजाद देश घोषित किया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में लड़ने में उत्साह थे। यह ब्रिटिश चाहते भी थे, क्योंकि यह लड़ाई की चिंगारी लग गई थी, जो आग बनकर हमारे सीने में जल रही है। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिश हमारे साथ वे हर जुल्म किए, जो हम याद करें तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी
उन्हें बाराती की तरह विदा किया गया, जहां 1500 ब्रिटिश सैनिक की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी। वहीं आखिरी टीम वहीं एक साल 27 अगस्त 1948 को निकली, जब ब्रिटिश की आखिरी सैनिक की टोली हमारे देश छोड़कर जा रही थी। उन्हें बैंड बाजा के साथ विदा किया गया। उसी दिन हमारे देश से सभी ब्रिटिश का नाम नक्शे से निकल गया। दोस्तों, ये थी हमारी आजादी की पूरी कहानी। दोस्तों, इन स्वतंत्र देश के लिए जिस भारत का ख्याल करके हमारे देश स्वतंत्र सैनिकों ने जान गंवा दिए थे और कई महापुरुषों ने सेवा के लिए लड़ते रहे, इन्हें देश की प्रति प्रेम के लिए एक लाइक और फैक्ट टू जेड चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।